जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आशा करेंगे कि सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे। तो इसी कामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज हम एक ऐसी साधना लेकर आए हैं जो लंकनी की साधना है। इस शक्ति का नाम है लंकनी। वो लंकनी से जुड़ा हुआ नहीं है जो रावण से संबंधित, वह लंकनी नहीं है। इसका नाम ही, इस शक्ति का नाम ही है लंकनी। ठीक है। तो इसका नाम है लंकनी, राक्षसी। ठीक है, ये राक्षसी प्रवृत्ति की शक्ति है और इस साधना में मांस मदिरा का उपयोग किया जाता है। ठीक है। दूसरी बात कि कोई भी साधना करें तो गुरु निर्देश पर करें, क्योंकि हमारी किसी भी प्रकार की साधनाएं हैं वो बहुत ही उग्र प्रकार की है। जैसे एक बंदूक से निकला हुआ गोली, ठीक है, उस प्रकार से हमारे द्वारा साधना है या मंत्र है जो भी हमारे द्वारा बताए जाते हैं इतने तीक्ष्ण होते हैं। ठीक है। कोई भी साधक इस साधना को करता है, संपूर्ण विधि से करता है, सिद्धि करता है, वो उसके जीवन 101% बदलने की क्षमता, अभी तक हमने जो भी साधनाएं दी वो पूरे तरीके से जीवन बदलने की पूरी क्षमता वो साधना शक्ति रखती है। वो आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदलने की क्षमता। उसमें से हमारे द्वारा जो भी साधनाएं अभी YouTube पर हमने डाली है उसमें से कोई भी एक साधना आप कर लें तो आपके जीवन 101% आपको बदलेंगे ही बदलेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का संशय, संकोच नहीं होना चाहिए। वह शर्ते साधक ऐसा होना चाहिए, साधक कमजोर दिल का नहीं हो, साधक गुरु के ऊपर निष्ठावान हो, मंत्र के ऊपर भरोसे वाला हो। ठीक है, गुरु के निर्देश का पालन करता हो। ठीक है। तो ऐसे साधक को बहुत ही आसानी से सिद्ध हो जाती है किसी भी प्रकार की शक्ति। दूसरी है कि गुरु कृपा। ठीक है, गुरु को हमेशा आप दुखी करके रखोगे, अब शब्द बोलोगे तो वह गुरु के जो दोष होते हैं वो लगते हैं और वो दोष आपके नाना प्रकार के कार्यों में विघ्न भी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जिसका पार पाना, उस चीज को काटना त्रिदेव भी नहीं काट सकते हैं। ठीक है, वह त्रिदेव भी नहीं काट सकते क्योंकि प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम है उत्पन्न होना और विनाश होना, ये नियम है। ठीक है, अगर आप किसी का बुराई करोगे तो उसकी एनर्जी आपको पहुंचेगी। ठीक है, तो गुरु के प्रति ईमानदार रहें, गुरु के प्रति निष्ठावान रहें तो आपके हर एक प्रकार के कार्य सिद्ध होंगे। और आप दुनिया में कहीं भी भटक लो तो कहीं भी आप सफल नहीं हो पाओगे। ठीक है, बिना गुरु के। और चलिए खैर कोई बात नहीं, हम लंकनी साधना के विषय में हम बता रहे हैं। काफ़ी सारे साधक जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप के माध्यम से कि गुरुजी हमें ये साधना दे दीजिए, हमें वो साधना दे दीजिए, लेकिन साधना करने वाला कोई साधक नहीं है। सब चाहते हैं, सभी साधक चाहते हैं कि हमें कोई ऐसी चमत्कारी शक्ति आ जाए कि हम उससे कोई भी एक चुटकी में कार्य करवा लें। हम बैठे तो वो खाना लेके आ जाए वो शक्ति, हम बैठे तो जिसको वश में करने के लिए बोले उसे हम वश में करके वो सीधे हमारे पलंग पर लेट जाए। तो ऐसी ऐसी मनसाएं व्यक्ति के मन में रहते हैं। ठीक है, कोई भी चीजें बिना प्रक्रिया के नहीं होती है, कोई भी चीजें बिना प्रक्रिया के पूर्ण नहीं होती है। अब आपको भोजन करने के लिए चूल्हा जलाना ही होगा।
अन्न आपको लेना ही होगा, आग लगाना ही होगा, तो जाके आप भोजन बनाओगे, उसकी प्रक्रिया करनी होगी, करोगे। अब ऑटोमेटिक मशीन भी आते हैं तो उसमें आपको सहायता करनी होती है। तो बिना प्रक्रिया के अगर ऑटोमेटिक मशीन में भी आप भोजन पकाते हो तो वो भी अपनी प्रक्रिया करके तो आपको देता है, ठीक है। उसमें जो सिस्टम होते हैं वो प्रक्रिया कहलाते हैं। उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अपनी प्रक्रिया को बिना किए हुए कोई भी चीजें प्राप्त नहीं कर सकता है, ठीक है। बिना प्रक्रिया के कोई भी चीजें प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। तो सबसे मुख्य है कि कर्म करना और ऊपर से अपनी प्रक्रिया को करना। फल की इच्छा मत रखिए, ठीक है। क्योंकि जब आप एक ही चीज को अभ्यास करोगे, जब एक ही चीज को अभ्यास करोगे उसमें ही आपकी सफलता निर्धारित हो जाती है, ठीक है। अब मान के चलिए कि कोई भी व्यक्ति तंत्र काट करता है, मतलब कि शक्तियों के साथ खेलता है। कोई भी व्यक्ति साधना 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 ही करता है। ये आवश्यक नहीं है कि वो दिन भर साधना में ही लगे रहे, उसके घर है, परिवार है, उसमें भी लगे रहे। हमारी तरफ से कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि आप घर परिवार छोड़ दो, आप ये कर लो, वो कर लो, ऐसा हमारा नहीं है, ठीक है। तो सभी को एक प्रक्रिया करनी होती है तो जाके आपको फल की प्राप्ति होती है। बिना प्रक्रिया के कुछ नहीं होती है, ना होता है। तो चलिए आज हम एक लंकिनी साधना के विषय के ऊपर बहुत हमने बताया। तो एक प्रक्रिया होती है लंकिनी साधना हम बता रहे हैं। इस लंकिनी साधना में आपको काला कपड़ा लेना है। आपका दिशा आपका उत्तर की ओर होना है। यह रात्रि 10 बजे के बाद आप कर सकते हैं, 11 बजे के आसपास से आरंभ करनी है, ठीक है। 11 बजे आपको बैठने हैं। काला आसन होना चाहिए, काला वस्त्र होना चाहिए, दिशा आपकी उत्तर होनी चाहिए। एक दीपक लेने हैं। अपने समक्ष आपको कोई भी दो मछली के पीस रखने हैं। चाहे तो आप बनाकर आप रख सकते हैं, चाहे आप ये जो मछली आप लाएंगे वो आपको स्वयं तालाब से पकड़ के लानी है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। और या आप जिंदा कहीं से मछली ले आए और उसे अपने किसी स्थान पर सुरक्षित रूप से उसे रख दें, ठीक है। जब भी आवश्यकता हो उसमें से मछली निकालकर उसका प्रयोग करने हैं भोग के रूप में, ठीक है। आपको वहाँ पे एक दीपक, मछली आपको रखने हैं, कच्चा बना हुआ हो नहीं। उसके ऊपर आपको सिंदूर के तीन टीके लगाने हैं। अगर 3 आपने मछली लिए हैं तो तीनों के ऊपर 3 टीके लगाने हैं उसके ऊपर, ठीक है। एक दीपक लेने हैं और शराब लेनी है। शराब आपको किसी भी खपटे में लेनी है, ठीक है। खपटा आप कह सकते हैं मिट्टी के बर्तन, भोग जो रहेंगे वो आपको किसी भी पत्तल के ऊपर में रहेंगे, ठीक है। जंगली पेड़ होते हैं बहुत सारे, तो उसके ऊपर आप रख सकते हैं, वो पत्ते के ऊपर, ठीक है। और अपनी साधना करना है। यह करीब 11 दिनों की साधना है। वह शक्ति तीसरे दिन ही आपके समक्ष प्रत्यक्ष होने लगती है। आसपास घूमने फिरने लगती है वहाँ पे, ठीक है। आपके आसपास चारों तरफ घूमने लगती है। तीसरे चौथे दिन ही घूमने लगती है। तो उस समय आपको घबराना नहीं है, बस आपको बैठे रहना है और अपने मंत्र पर ध्यान देना है और बस उस साधना को करना है, ठीक है। जैसे जैसे वो शक्ति आपके चारों तरफ घूमेगी उस समय आपको हमारे द्वारा जो सिद्धि सामग्री दी गई है वो आपसे मांग करेंगे कि चाहे वो दे दो या इसे फेंक दो, ठीक है। उस समय वो मांग करेंगी
कि चाहे तो ये सिद्धि सामग्री जो तुम्हारे पास ये है, ये चाहे मुझे दे दो या इसे फेंक दो, ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, या इस प्रकार से आपको वार्ता करेंगे। तो उस समय आपको घबराना नहीं है, ना डरना है, क्योंकि कोई भी शक्ति सिद्धि आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। अब मान के चलिए कि कोई भी साधक उसकी साधना करता है, तो वो क्यों मारना चाहेगी अपने साधक को? उसके माध्यम से वो अपना भोजन, खाना, पानी, सब कुछ वो साधक के माध्यम से वो प्राप्त करेगी, तो वो अपने साधक को क्यों नुकसान पहुंचाएगी? ठीक है। तो जब वो 11वें दिन आपके प्रत्यक्ष आए, आपके आसपास तो पहले से ही घूमती रहेगी, लेकिन जब वो 11वें दिन आए तो आपके मंत्र जब पूर्ण हो जाए तब तक वो फिर बैठी रहेगी वहीं पे वो शक्ति, चाहे वो किसी भी वर्ण के वह शक्ति हो सकते हैं। एक स्त्री का रूप धारण करके आ सकती है वह राक्षसी, या सफेद वस्त्र में दिखाई देंगे, या सफेद आकृति में वह शक्ति दिखाई देगी, चिल्लाने चीखने की आवाज़ सुनाई देगी। तो इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात कि अपने मन को एकाग्र रखना है। आपके आसपास कोई भी शक्ति बोल रही है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, बस अपने साधना के ऊपर, अपने नीचे जो दीपक जल रहे हैं उसके ऊपर देखते रहना है, और कहीं भी ध्यान नहीं देना है, ना मन भटकाना है, ठीक है। क्योंकि जब आप साधना करेंगे तो आपके गुरु आपके पास होंगे, ये ध्यान रखें, ठीक है। आपका गुरु आपके पास ही रहेंगे, ठीक है। गुरु का कर्तव्य होता है कि साधक की रक्षा, उनकी, उस गुरु की कर्तव्य होता है, किसी भी गुरु के, कि साधक की किसी भी प्रकार की हानि ना हो सके, किसी भी स्थिति में हानि ना हो सके, ठीक है। तो ये आप मन से निकाल देना कि आप किसी भी प्रकार के नुकसान झेल पाओगे, ठीक है। हम साधक को घर पर भी साधना करवाते हैं, लेकिन साधक के मन में गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, ना कि उसके प्रति अविश्वास होना चाहिए गुरु के प्रति। जब गुरु ने बोला है कि जाओ अपनी साधना करो, तुम्हें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, मैं अवेलेबल रहूँगा, जब भी कोई आपको परेशानी हो उस समय आप हमें जुड़ जाना, ठीक है। क्योंकि एक साधक को बिठाना ही नहीं होता है साधना पर, उसके संरक्षण का भी जिम्मेदार गुरु होता है, ठीक है। हमने ऐसी साधकों को भी देखा है जब वो साधक नाना प्रकार की साधनाओं को करके वो परेशान हो गया है और जीवन उसका बर्बाद हो चुका है, और साधक ने समझा कि किसी ने तंत्र कर दिया है। वो तो ये नहीं समझा कि हमने इतनी प्रकार की साधनाएं कर ली, जब वो शक्ति आंशिक मात्र से जुड़ जाती है आपके शरीर से, या आपके शक्तियों से, आपकी ऊर्जाओं से जुड़ जाता है वो शक्ति, तो वो आपके जीवन में आने वाली हर एक स्थिति, हर चीज़ों को वो नुकसान पहुंचाता है, दिग्भ्रमित कर देता है, और आप समझते हो कि किसी ने हमारे ऊपर तंत्र कर दिया, ठीक है। जैसे कुछ ऐसी साधनाएं होती है, जैसे बहुत सारी साधनाएं होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऐसी चीज़ें आती है, तो आपको करना क्या है कि वो सब आपको रखने हैं, और जैसे ही शक्ति आए उससे 11वें दिन आपको वचन लेने हैं। जब वचन दे दे तो वो आपके हर एक प्रकार के कार्य को कर सकते हैं। आप उन्हें बोल सकते हो कि हमारे लिए कोई भी वस्तु लाकर दीजिए, ठीक है। तो तत्क्षण वो आपके समक्ष वस्तु रखेंगे, ठीक है। वो कोई भी वस्तु ला सकते हैं, ठीक है। उसे आपको निर्धारित वस्तु लानी है, बोलना है कि हमें 1 केजी चावल लानी, अक्षत दीजिए। अक्षत ऐसा होता है जिसमें कि कोई भी चावल अटूट नहीं होता है, ठीक है। 2 खंड नहीं होता है वो चावल, तो उन्हें उस समय आपको बोलना है कि आप हमें अक्षत ला के दीजिए, ठीक है। इस चावल से जिस भी व्यक्ति को कोई भी पीड़ा हो
तुरंत ही उसी समय उसी क्षण उसके चावल को खिलाने मात्र से या उसके ऊपर फेंकने मात्र से तुरंत ही उसके जो भी पीड़ाएं होंगी, भूत प्रेत तंत्र बाधा इत्यादि कुछ भी होंगे, वो तुरंत खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो उनसे वो चावल आपको मंगानी है। ठीक है, वो लाएंगे 101%। ठीक है, तो वचन लेकर पहले ये मंगाना है, फिर आपको उनसे कोई भी कार्य करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। माँ महाकाली आप सभी के ऊपर कृपा करे, आप सभी की मनोकामनाएं इच्छाएं पूर्ण हो। तो जय श्री महाकाल सभी को।